हाय बच्चों, तो मैं फिर से आप लोगों के लिए एक नया छोटा सा वीडियो लेके आया हूँ और फिर से मैं पुनः इसे स्टार्ट कर रहा हूँ जीरो से। आज मैं इस टॉपिक का नाम रखा हूँ नाउन, और यह आप लोगों के लिए केवल वैसे स्टूडेंट के लिए है जो आज से ग्रामर पढ़ना शुरू कर रहे हैं। यानी मैं फिर से इसे जीरो से लेके आया हूँ और मैं इसे सीरीज बाय सीरीज आप लोगों को देते रहूँगा और क्लास मिस न करें आप लोग, ठीक है। इसलिए मैं रिकॉर्डेड वीडियो डालता हूँ ताकि आप सभी पढ़ सकें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकें, और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दिया करें ताकि मैं छोटा से छोटा वीडियो आप तक आसानी से पहुँचा सकूँ। तो आज मैं इस टॉपिक को लेके आया हूँ जिसका नाम है नाउन। सबसे पहले मैं इसकी डिफिनेशंस की बात करूँगा कि इसकी डिफिनेशन क्या है, नाउन की डिफिनेशन क्या है, ठीक है। तो उस डिफिनेशन में हम लोग लिखे हैं कि अ नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, एनिमल, थिंग्स, आइडिया, etc, ठीक है। इसे हम लोग नाउन कहेंगे, ठीक है। नाउन में एग्जाम्पल हम लोग ले लिए हैं, पहले ही लिख दिए हैं कि नेम ऑफ पर्सन। तो नेम ऑफ पर्सन में किसका नाम आ सकता है? सुहानी, महक, रवि, जोसेफ, etc। इस सभी को हम लोग नाउन ही कहेंगे। फिर नेम ऑफ एनिमल भी था, तो नेम ऑफ एनिमल में हम लोग लिखे हैं कंगारू। कंगारू नेम एनिमल का नेम है। डॉल्फिन, जैकॉल, etc। ये सभी क्या है? ये सभी नेम्स हैं एनिमल्स के। फिर है नेम ऑफ अ प्लेस। प्लेस की बात करते हैं तो दिल्ली भी नाउन है, पटना भी नाउन है, इंडिया भी नाउन है। ये सभी एग्जाम्पल्स हैं। नेम ऑफ थिंग्स की अगर बात करते हैं, टेबल हो जाएगा, कंप्यूटर हो जाएगा, चेयर हो जाएगा, पेन हो जाएगा, पेंसिल हो जाएगा। ये सभी एग्जाम्पल्स हैं। नेम ऑफ आइडिया की बात करते हैं तो वो हो जाएगा हैप्पीनेस, काइंडनेस, एक्साइटमेंट, ठीक है। ये सभी नाउन का ही एग्जाम्पल है। अब हम लोग ये जानना चाहते हैं कि आखिर नाउन होते हैं कितने प्रकार के। व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ नाउन, ये क्वेश्चन आएगा। मान लो कि इसको हम लोग एज ए क्वेश्चन लेके चलते हैं कि नाउन आखिर कितने प्रकार के होते हैं, तो क्वेश्चन रहेगा व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ नाउन्स। नाउन्स कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे नाउन्स कितने प्रकार के होते हैं, तो हमने लिखा है कि नाउन्स इन इंग्लिश आर ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू 5 टाइप्स। ऐसे तो हम इसको लेके अगर आगे चलेंगे डिटेल्स के क्लास में तो 8 टाइप्स भी लिखेंगे, 9 टाइप्स भी लिखेंगे, 10 टाइप्स भी लिखेंगे। लेकिन अभी फ़िलहाल में मैं पहले ही बता दिया हूँ कि जीरो से शुरू कर रहा हूँ, तो 5 टाइप्स मैंने इसमें ले रखा है, ठीक है। सबसे पहले मैंने यहाँ पे लिया है कि प्रॉपर नाउन, कि प्रॉपर नाउन क्या होता है, ठीक है। प्रॉपर नाउन में मैंने लिया है कि इसको हम लोग इस तरह से डिफाइन करेंगे कि प्रॉपर नाउन, व्हाट इज प्रॉपर नाउन? द नेम गिवन टू अ पार्टिकुलर पर्सन और अ प्लेस सच एज रीता, it is the special name of girl. Riya, it is also a special name of girl. And Russia, here Russia, it is a special name of place. Rome, it is a special name of country. Taj Mahal, it is a special name of building. etc. These all are examples of proper noun. तो आप ये कह सकते हो किसी भी आदमी के, जानवर के, जगह के खास नेम को हम लोग क्या कहेंगे? हम लोग कहेंगे उसे प्रॉपर नाउन कहेंगे, ठीक है। चलो अब कॉमन नाउन की बात करते हैं। कॉमन नाउन क्या होता है? द नेम गिवन इन कॉमन टू एवरी प्लेस, थिंग और पर्सन बिलोंगिंग टू द सेम क्लास और काइंड, लाइक अ बॉय, गर्ल, टीचर, डॉक्टर, कंट्री। मतलब क्या कि यह जो होगा कॉमन नेम होगा, किसी चीज़ का पार्टिकुलर नेम नहीं होगा। जैसे कॉमन नेम में गर्ल हो जाएगा, ठीक है। कॉमन नेम में क्या हो जाएगा? गर्ल हो जाएगा, टीचर हो जाएंगे, ठीक है, स्टूडेंट हो जाएगा। तो ये सभी जो है किस में आ जाएगा? ये सभी आ जाएगा कॉमन नाउन में आ जाएगा, ठीक है। तो कॉमन नाउन की बात करें तो कॉमन नाउन में किसी भी प्लेस का, एनिमल्स का, पर्सन का स्पेशल नेम
नहीं होगा। आप इसमें कॉमन नाउन में आप इसमें ले सकते हैं किस किस का नाम आ जाएगा, नाम आ जाएगा इसमें आपका टीचर हो जाएंगे, स्टूडेंट्स हो जाएंगे, कंट्री हो जाएंगे, विलेज, प्लेस, गेम्स, बॉटल, ट्री, country, town, city, market, school, college, university. These all are examples of common noun. ठीक है, अब हम आते हैं कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन, व्हाट इज कलेक्टिव नाउन? कलेक्टिव नाउन बताए हैं, क्लास में भी हमने एक्सप्लेन किया है और यहाँ पे भी मैं आप लोगों के लिए डाल रहा हूँ कि अ नेम यूज फॉर अ ग्रुप ऑफ पीपल, यानी आदमी के ग्रुप के नाम को कलेक्टिव नाउन कहेंगे, एनिमल्स के ग्रुप के नाम को हम लोग कलेक्टिव नाउन कहेंगे, थिंग्स के ग्रुप के नाम को हम लोग कलेक्टिव नाउन कहेंगे। ये हमारा क्या है, डेफिनेशन है। इसके द्वारा हम लोग चलेंगे कि जिसमें एग्जाम्पल हो गया कैटल, दीज आर द ग्रुप ऑफ एनिमल्स, फैमिली, हर्ड, टीम, etc. ये सभी किसके एग्जाम्पल्स हैं? दीज ऑल आर एग्जाम्पल्स ऑफ कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन फॉर बीज, अगर हमारे मतलब हम जब देखते हैं कि ये बीज मधुमक्खी के ग्रुप को हम लोग क्या कहेंगे, मधुमक्खी के ग्रुप को हम लोग कहेंगे स्वार्म। ठीक है, स्वॉर्म कहेंगे, स्वॉर्म, SWARM, स्वॉर्म कहेंगे। ठीक है, फिर हम यहाँ पे आते हैं कि कलेक्टिव नाउन फॉर फिश, फिश अगर रहे तो उसके मतलब अगर ग्रुप में फिश रहे तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, उसे हम लोग कहेंगे शोल कहेंगे, नहीं तो स्कूल कहेंगे। ऐसे स्कूल जो होता है ये किसके, ये होता है वेल्स, WHALES, वेल्स के ग्रुप को हम लोग स्कूल कहते हैं। ठीक है, और ऐसे सभी मछली के ग्रुप को हम लोग शॉल कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे इसके लिए शिप, शिप के लिए हम यूज़ किए हैं हर्ड। ऐसे फ्लीट भी होता है शिप के लिए, ठीक है, फ्लीट भी होता है, लेकिन हमने यहाँ पे हर्ड यूज़ किया है। ठीक है, इसको हम लोग फ्लीट भी लिख सकते हैं, FLEET, फ्लीट, इसके लिए हम लोग यूज़ करेंगे फ्लीट। ठीक है, फिर इसके लिए एक यूज हुआ है कलेक्टिव नाउन शिप, शिप्स के लिए भी फ्लीट्स यहाँ पर हम लोग यूज़ करते हैं। ठीक है, यहाँ पे शिप्स के लिए भी फ्लीट यूज करते हैं। यहाँ पे ये शिप्स, वहाँ पे वो शिप था, वहाँ पे मतलब वो जो था मैंने क्या लिखा है, मैंने वहाँ पे यूज़ कर दिया हर्ड। ठीक है, तो यहाँ शिप्स के लिए हम लोग फ्लीट यहाँ पे हम लोग यूज़ करेंगे फ्लीट को। ठीक है, यहाँ पे शिप्स के लिए हम लोग फ्लीट यहाँ पे यूज़ कर रखे हैं। ठीक है, कोई बात नहीं, वो उसमें हर्ड ही होगा। अब यहाँ पे अगर कलेक्टिव नाउन की बात कर रहे हैं, बर्ड्स के लिए कलेक्टिव नाउन की बात कर रहे हैं, बर्ड्स के लिए ए ग्रुप ऑफ बर्ड्स, तो यहाँ पे बर्ड्स पंछियों के ग्रुप को हम लोग फ्लॉक भी बोलेंगे और इसको हम लोग फ्लाइट भी बोलेंगे, FLIGHT, ग्रुप ऑफ बर्ड्स को हम लोग फ्लाइट भी बोलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग चलते हैं लायंस, लायंस के ग्रुप को हम लोग क्या बोलेंगे, प्राइड बोलेंगे। ठीक है, यहाँ पे सभी चीज़ को आप नोट करते चलेंगे तो वो सही रहेगा। अब यहाँ पे वुल्फ्स को, ग्रुप ऑफ वुल्फ्स को पैक बोलेंगे। ठीक है, और डॉग को भी हम लोग ये क्या करेंगे, पैक ही बोलेंगे। ठीक है, पैक ही बोलेंगे। अब आते हैं मटेरियल नाउन। तो मटेरियल नाउन होता क्या, नाउन दैट कांट बी काउंटेड बट कैन बी मेजर्ड एंड वेड आर कॉल्ड मटेरियल नाउन, कि वैसे नाउन जिसे हम लोग गिन नहीं सकते हैं, दैट कांट बी काउंटेड, जिसे हम लोग गिन नहीं सकते हैं, के बट कैन बी मेजर्ड, लेकिन जिसे नाप सकते हैं, एंड वेड, तौल सकते हैं, वैसे नाउन्स को हम लोग क्या कहेंगे, मटेरियल नाउन कहेंगे। जैसे सिल्वर हो गया, यहाँ पे जैसे सिल्वर हो गया, गोल्ड हो गया, मेटल हो गया, कॉटन हो गया, वाटर हो गया, ऑयल हो गया, सैंड हो गया, सॉइल हो गया, राइस हो गया। ये सभी जितने भी मैंने एग्जांपल्स लिखा है, इसमें देखो कि इसमें से किसी का भी जो है वो आप न इसको गिन सकते हो, लेकिन इसको सिल्वर को वजन कर सकते हो, गोल्ड को वजन कर सकते हो, मेटल को वजन कर सकते हो, कॉटन को तौल सकते हो, वाटर को मेजर कर सकते हो, ऑयल को मेजर कर सकते हो, सैंड को तौल सकते हो, सॉइल को तौल सकते हो, राइस को तौल सकते हो। ये सभी एग्जांपल्स किसके हैं, ये सभी एग्जांपल्स हैं मटेरियल नाउन्स के एग्जांपल्स है। ठीक है, ये सभी एग्जांपल्स किसके हैं, ये सभी एग्जांपल्स हैं मटेरियल नाउन्स के। ठीक है,
तो यहाँ पे ये आप लोग सही से समझ पा रहे होंगे और आप मुझे अब देख भी पा रहे होंगे कि मैं आप लोगों के लिए यहाँ पे वीडियो लेके आ रहा हूँ। तो मैंने यहाँ पे जितने भी थे एग्जांपल्स मैंने मटेरियल नाउन के एग्जांपल्स मैंने दे रखा है, ठीक है। अब मैं यहाँ पे चल रहा हूँ आप लोगों के लिए लेकर एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ठीक है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है? तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन को जानने के लिए हम पहले हिंदी में इसको जान लेते हैं कि एक ऐसा नाउन जिसे हम लोग देख नहीं सकते हैं, जिसे हम लोग छू भी नहीं सकते हैं, लेकिन महसूस कर सकते हैं, ठीक है। एक ऐसा नाउन जिसे हम लोग देख नहीं सकते हैं, हम लोग छू नहीं सकते, हम लोग महसूस कर सकते हैं, उस तरह के नाउन को हम लोग एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं, ठीक है। जैसे उसी को इंग्लिश में डिफाइन भी कर, नाउन दैट कांट बी सीन, जिसे हम लोग जिसे छुआ नहीं जा सकता है, एंड टच्ड, कांट बी सीन एंड टच, जिसे छुआ नहीं जा सकता है, जिसे देखा नहीं जा सकता, बट कैन बी फेल्ट, लेकिन जिसे महसूस किया जा सकता है, वैसे नाउन को हम लोग क्या बोलेंगे? वैसे नाउन को हम लोग एब्स्ट्रैक्ट नाउन बोलेंगे, ठीक है। अब उसमें एग्जाम्पल मैंने रखा है, जैसे बून। बून मीन्स क्या होता है? वरदान। जैसे भगवान जो वरदान देते हैं उसे हम लोग देखने, यूथ जवानी, उसे हम लोग देख नहीं सकते। नेबरहुड, पड़ोसी, इस नेबरहुड जो होता है पड़ोस, इससे हम लोगों में क्या रिलेशन होता है पड़ोसी में और हमें, उसको उसके एक्टिविटी से हम लोग फील करते हैं कि ही इज़ माई नेबर, आई लिव इन माई नेबरहुड। तो इस तरह से नेबरहुड भी आ जाता है। हाँ, एक बात और ध्यान रखिए, हुड वाले जितने भी मैंने यहाँ पे लिख रखा है कि हुड वाले कोई भी वर्ड है लास्ट में हुड अगर आए तो वो भी क्या हो जाएगा? एब्स्ट्रैक्ट नाउन का एग्जाम्पल होगा। लेकिन अगर वहाँ पे अगर हम लोग लिखते हैं, अगर शिप भी आ जाता है SHIP, शिप, तो वो भी किसका एग्जाम्पल होगा? वो भी होगा एब्स्ट्रैक्ट नाउन का ही एग्जाम्पल होगा। लेकिन अगर लास्ट में NESS अगर आ जाए तो वो किसका एग्जाम्पल होगा? वो भी एग्जाम्पल होगा, एब्स्ट्रैक्ट नाउन का ही एग्जाम्पल होगा, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली ये बात है कि अगर हम लोग यहाँ पे ये करते हैं कि अगर हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि अगर किसी सब्जेक्ट से, मतलब स्पेशल नोट्स हम लिख देते, ठीक है, नेम ऑफ सब्जेक्ट, नेम ऑफ सब्जेक्ट में वहाँ पे साइंस रहे, ठीक है, वहाँ पे साइंस रहे या आर्ट रहे, ठीक है, या आर्ट रहे, तो नेम ऑफ सब्जेक्ट में साइंस रहे या आर्ट रहे, ये सभी क्या होंगे? ये सभी हो जाएंगे एब्स्ट्रैक्ट नाउन का ही पार्ट होगा, ठीक है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन का पार्ट होगा। तो फिर से हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप अपने दोस्तों से भी हमारे वीडियो को शेयर करें और रिक्वेस्ट करें सब्सक्राइब करने के लिए, ताकि मैं छोटे छोटे और अच्छे अच्छे वीडियो आप लोगों तक आसानी से पहुंचा सके। थैंक यू।